प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है दानियल भविष्यवाणी की किताब, उसका दूसरा अध्याय 20 और 21 वचन। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दानियल भविष्यद्वक्ता इस स्तुति को करते हुए हम देखते हैं दानियल और उनका संगी जो अनन्या, मीशाएल और अजर्या इज़राइलियों के बीच में जो बेबीलोन में बंदी बन के गए थे, उनके बीच में यह लोग भी थे। इनको उस देश का राजा नेबूकदनेस्सर अलग करके रखा था। कुछ जवानों को, ज्ञानियों को, जो इज़राइली देश से बंदी बनकर आए थे, उनको कुछ विशेष लोगों को अपने काम के लिए अलग करके रखा था। उनमें से दानियल, अनन्या, मीशाएल और अजर्या भी एक थे। नेबूकदनेस्सर एक स्वप्न को देखा और उस स्वप्न के वजह से उनको नींद नहीं आई। अगले दिन उस स्वप्न का अर्थ जानने के लिए उस देश का तांत्रियों को, ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कस्ती, जितने भी लोग हैं सबको बुलाकर स्वप्न और उसका अर्थ को बताने के लिए कहा। लेकिन उस कोई भी ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी उस स्वप्न को बता नहीं सके और कोई भी उस स्वप्न को और स्वप्न का अर्थ को बता नहीं सके। लेकिन दानियल को पता चला। दानियल परमेश्वर से प्रार्थना किया और उनके संगी भी जो अनन्या, मीशाएल और अजर्या, वो भी परमेश्वर से प्रार्थना किए थे। परमेश्वर उस भेद को दानियल का स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रकट किया। 19 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भेद को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, हम जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं उसको सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर दानियल इस प्रकार धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। बुद्धि उसी का है। हम जब बुद्धि को मांगते हैं तो बुद्धि हमें देता है, समझ को मांगते हैं तो समझ हमें देता है। दानियल ने उस स्वप्न को प्रकट करने के लिए प्रार्थना किया तो दानियल को उस स्वप्न को और स्वप्न का अर्थ को भी दानियल को बताया और दर्शन के द्वारा प्रकट किया। हमारा जीवन में भी हमें भी परमेश्वर कोई भी भेद को खोलने वाला परमेश्वर है। हम भी कोई भी जो छुपी हुई बात हमारा जीवन में डाउट, संदेह, हमारा समझ से जो कुछ भी बात परे है, उस बात को जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो परमेश्वर हमें समझाता है,
परमेश्वर हमें प्रकट करता है। परमेश्वर हमें किसी भी तरह से वचन की ओर से हमें समझाएगा। हमें कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहेगा। परमेश्वर हमें समझाता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, स्वप्नों के द्वारा बात करता है, दर्शनों के द्वारा बात करता है और प्रभु के दास के द्वारा, उनके प्रवचन के द्वारा, प्रभु के संदेश, प्रभु के वचन का संदेश के द्वारा हमसे बात करता है। हमारा सारा छुपी हुई बात, संदेह, वो सारा कुछ परमेश्वर क्लियर कर देता है। उसका उत्तर, उसका भेद को हमें बता देता है, हमें जानने के लिए मदद करता है, हमें बुद्धि देता है, समझ देता है उस चीज़ को। जो कुछ भी बात है हम जानना चाहते हैं, परमेश्वर हमें हमारा प्रार्थना को सुनकर उस भेद को खोलता है, हमें जानने के लिए अनुग्रह करता है। हमारा परमेश्वर इस तरह महान परमेश्वर है। बुद्धि उन्हीं का है और पराक्रम उन्हीं का है, बुद्धि भी उन्हीं का है। जो बुद्धि हम इस्तेमाल करते हैं वह उन्हीं का देन है, उन्हीं का है। पराक्रम भी उन्हीं का है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। परमेश्वर समय को बदल सकता है, ऋतुओं को बदल सकता है। हम जो कुछ भी जो समय हमारा परिस्थिति जैसे भी है, परमेश्वर बदल सकता है। हमारा जो बुरा परिस्थिति जो कुछ भी है, हमारा परिस्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। एक मनुष्य का, एक राजा का शुरुआत भी वह कर सकता है और अंत भी कर सकता है। सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ वह कर सकते हैं। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हम अगर बुद्धि को अगर चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो बुद्धि हमें देगा। समझ के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो समझ हमें देगा, हमें कहीं फंसने नहीं देगा। हम इस वीडियो को देखने वालों में से जो कोई भी जन या उनके बच्चे एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, हम इस बुद्धि को और समझ को जब हम मांगते हैं, परमेश्वर हमें समझ देगा, बुद्धि देगा। हमें जो कुछ भी हम मांगते हैं उससे बढ़कर हमें ज्ञान हमें देगा। हम इस दुनिया के जीवन में हम सक्सेस होने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आगे आने वाला वचन में हम जो आगे का वचन में जब हम देखते हैं तो यह चारों पुरुष को, दानियल और हनन्याह, मीशाएल और अजर्या को जो इस भेद को बताया, उनका स्वप्न और उसका अर्थ को बता दिया था, उनको एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और उन्हें कसदी देश का एक पद में अधिकारी बना दिया। चारों लोगों को जो परमेश्वर के लोग थे। हमें इस संसार के जीवन में परमेश्वर आशीष देगा, हमें ज्ञान और बुद्धि देगा। इस संसार में किस तरह चलना है, हर एक जो परीक्षा में हमें जीतने के लिए अनुग्रह देगा और हमें ऊंचे स्थान में रखेगा, हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर दानियल और हनन्याह, मीशाएल और अजर्या की तरह हम
प्रार्थना करना है। जो कुछ भी हमसे बात छिपी है, उस बात को, उस बात का भेद को हम जानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर उस भेद को कैसे भी प्रकट करेगा, स्वप्नों के द्वारा प्रकट करेगा या दर्शन के द्वारा प्रकट करेगा। 17 वचन में दानियल इस प्रकार लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी अनन्या, मीशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। दानियल को नेबुकदनेस्सर राजा इस प्रकार कह दिया था कि यह भेद अगर नहीं बताएंगे तो सब मारा जाएंगे, सब टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। इस बात को दानियल को पता चला और अपने घर में आकर अपना संगियों को प्रेयर रिक्वेस्ट देता है कि मैं भी प्रार्थना करता हूँ, तुम भी प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, हम भी प्रार्थना करना चाहिए। जहाँ कहीं भी हम फंस जाते हैं, जहाँ कहीं भी हमारा सिचुएशन कुछ कठिन हो जाता है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है और हमारा संगियों के पास हम जाकर प्रार्थना का मदद मांग सकते हैं। वह भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसको भी सुनता है, परमेश्वर उस भेद को खोलता है। मेरे प्रियो, इस बात को हम गौर करें। हम परमेश्वर जो बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला और समझ देने वाला परमेश्वर है, उनसे हमें प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जो कुछ भी, हमारे समझ में जो कुछ भी बात छिपी है, उस बात को हम जानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रभु के वचन को, उसका भेद को जानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर उस भेद को खोलेगा, हमें समझाएगा, हमसे बातें करेगा। वो जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा बने रहें। परमेश्वर हर हालात से हमें छुटकारा देने का सामर्थ्य रखता है। हर समय को हमारे लिए बदलने वाला परमेश्वर है। हर ऋतुओं को हमारे लिए बदलने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। दानियल और उनके संगियों को उस कठिन परिस्थिति से, उस मौत के उस सिचुएशन से बचाया। हमें भी किसी भी परिस्थिति हो, हमें बचाने का सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमें हर कठिन परिस्थिति में से हमें छुड़ाकर एक ऊंचा जगह पर, ऊंचे पद पर रखने का परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। विशेष करके जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, वो सारा बच्चे के लिए प्रार्थना करें और बच्चे भी स्वयं प्रार्थना में लगे रहें। दानियल की तरह उनको ज्ञान, बुद्धि परमेश्वर देना है। यह एग्ज़ाम सही तरीके से लिखना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। बच्चे घुटने टेक कर प्रार्थना में लगे। जब बच्चे भी प्रार्थना करते हैं तो वह परमेश्वर उन्हें सक्सेस देगा और हर परीक्षा में जीतने के लिए बल देगा, समझ देगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा और उनका भविष्य अच्छा रहेगा, प्रकाशित रहेगा और उनको ऊंचे स्थान पर रखेगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप परमेश्वर, आपका नाम
युगान युग धन्य हो पिता, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम आप ही का है पिता, और समयों और ऋतुओं को आप ही बदलते हो। राजाओं का अस्त और उदय भी वही आप ही करते हो, और बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी आप ही देते हो पिता। परमेश्वर, जिस तरह दानियल और उनका संगियों का भेद, परमेश्वर उनका संगियों का प्रार्थना सुनकर पिता राजा का जो नबूकदनेस्सर का स्वप्न और उसका अर्थ को बताया, दर्शन के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर, हमें भी परमेश्वर समझ देना पिता, हमें भी हर भेद को खोलना परमेश्वर, हर भेद का परमेश्वर प्रकट करना, स्वप्नों के द्वारा, दर्शन के द्वारा हमसे बात करना। हम जो कुछ भी परमेश्वर प्रश्न जो हमें समझ में नहीं आता है, आपके उपस्थिति में हम पूछ नहीं पाए, पिताजी आप हमें जवाब देंगे, आप हमें उस भेद को खोलेंगे, आप हमें समझाएंगे। परमेश्वर बुद्धि हमें देंगे, ज्ञान हमें देंगे, समझ हमें देंगे परमेश्वर। पिताजी, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य आप रखे हैं पिता। पिताजी, दानियल और शद्रक, मेशक, आबेदनगो यानी कि अनन्या, मीशाएल और अजर्या को उस कठिन परिस्थिति में से छुटकारा दिया, और परमेश्वर उस सिचुएशन को बदला और ऊंचे स्थान पर आप रखा। पिताजी, हम आपके उपस्थिति में हमेशा बने रहने पाएँ पिताजी, क्योंकि वह लोग आपके उपस्थिति में हमेशा बना रहा, हम भी उनकी तरह आपके उपस्थिति में बने रहने पाएँ। पिता, हमारा जीवन में भी परमेश्वर आशीषें देना, सक्सेसफुल करना पिता, हमारा भविष्य को भी आशीष देना पिता। हमारा पिताजी भविष्य में परमेश्वर ऊंचे स्थान पर हमें रखना। सारा जो कोई भी व्यूअर्स है उनको, उनका बच्चों को आशीष देना पिता। जो कोई भी एग्ज़ाम लिखने वाले परमेश्वर, उनका हर एक भेद को खोलना पिता, उनका समझ को परमेश्वर हालेलुया बढ़ाना परमेश्वर। पिता, बुद्धि देना पिता, ज्ञान देना परमेश्वर। जो कोई भी बात उनसे छिपा हुआ है सब्जेक्ट में, या परमेश्वर जो कुछ भी बात छिपा हुआ है उन्हें समझाना परमेश्वर। हालेलुया, उन्हें समझाना, वह समझने पाए पिता, समझ देना परमेश्वर। एग्ज़ाम सही तरीके से लिखने पाए पिता, अनुग्रह देना। जो काम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको भी समझ देना, बुद्धि देना परमेश्वर। जो कुछ भी काम में परमेश्वर उनका जो कोई भी काम समझ में नहीं आता और छुपा हुआ है, उस काम का भेद को आप परमेश्वर उन्हें प्रकट करना, जानने पाए। जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं पिता, उसका उत्तर आप देने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, हम सबको आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हालेलुया, हमें आशीष देंगे इस ज़िंदगी में, इस जीवन जो आपने दिया है, इस जीवन में परमेश्वर एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए अनुग्रह देंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको जो कोई भी खोजते हैं, आपको उपस्थिति में जो कोई भी बने रहते हैं परमेश्वर, वह सक्सेस पाते हैं पिता, वह आशीष पाते हैं, वह हमेशा जीत पाते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। दानियल, अनन्या, मीशाएल और अजर्या को परमेश्वर उस देश का, जहाँ गुलाम बनकर गए थे, उस देश में उनको एक अच्छे जगह पर, सही जगह पर, बड़े स्थान में, अधिकार में रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। किसी भी लोगों को कहीं भी आप ऊंचा रख सकते हैं, रखने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ। आशीष देकर आप उन्हें आदर उन्हें दिला सकते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता। जो कोई भी जन परमेश्वर जो कुछ भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबका परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन बीमार है, उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, सारा दुख को, तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना। जो कोई भी जन
परमेश्वर बंधन में है, सारा बंधनों को तोड़ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधन टूटने पाए, वह आज़ाद होने पाए। जो कोई भी जन मैरिज के लिए, शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देकर शादी कराना, बच्चों का शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनका परमेश्वर उनका उस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना, परमेश्वर उस काम को पूरा करना। जो कोई भी जन परमेश्वर संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको संतान का आशीष देना पिता। जो कोई भी जन प्रेग्नेंट है और परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी उन्हें देना, माँ बच्चों को अलग करके सही सलामत अलग होने पाए, परमेश्वर सुरक्षित रखना पिता। उनका हृदय में हिम्मत देना, विश्वास देना, परमेश्वर आप उनके संग रहना पिता। धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन परमेश्वर कष्ट में है, मुसीबत में है, सबको उस मुसीबत से, कष्ट से दूर रखना परमेश्वर, हालेलुया, छुटकारा देना परमेश्वर, आज़ाद करना पिता, उन्हें आशीष देना परमेश्वर। जवान बच्चे, छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके संग रहना, उनका हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना। जो बच्चे एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, उसे एग्ज़ाम में उन्हें आशीष देना, और ताज़ा आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना, समझ देना परमेश्वर। जो कोई भी पढ़ा है और परमेश्वर टीचर से सीखा है, सब कुछ याद में रहने पाए, एग्ज़ाम आसानी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखने पाए पिता। अनुग्रह देना, भविष्य को आशीष देना पिता, गलत मार्ग में न जाने पाए, उनके संग रहना पिता। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, गलत संगति में न फंसने देना, बल्कि आपके वचन के अनुसार, आपके वचन के राह पर, आपके वचन के रोशनी पर चलने वाला बनने पाए, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उनको शरीर में ताकत बल देना, स्टैमिना देना परमेश्वर, हड्डियों में ताकत देना, घुटनों में ताकत देना, वो काव की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए परमेश्वर। आशीष देना, उनके सहारा बनकर रहना, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हालेलुया। जो कोई भी कर्ज लिया है, उनको परमेश्वर उस कर्ज को वापस देने का द्वार खोलना परमेश्वर, सुरक्षित रखना, आशीष देना परमेश्वर। लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनने पाए परमेश्वर, आशीष पाने पाए पिता, उनके द्वारा लोग आशीष पाने पाए पिता। आशीष देना पिता, द्वार खोलना पिता, सारा परेशानियों से छुटकारा देना पिता, आशीष देना। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।